ही ऐसा मौसम हो रहा था कि बारिश आएगी। 2 बूंद गिरी हैं और बस देख लो धूप वगैरह बरकरार है। लेकिन मौसम जैसा नॉर्मली होता है, धूप वगैरह निकलती है और 50-50 डिग्री 47 डिग्री उससे तो कम है। अब ये हो रहा है 34 मैन। इट इज़ जस्ट लाइक अ वेरी गुड डे, ब्यूटीफुल डे। एंड हम गए थे भाई थोड़ा सा इंसान सा बनने, ट्रिम व्रिम करवाने। एक तो ये जो लड़के ट्रिमिंग वगैरह या फिर बाल वाल काटते हैं ना, इनमें अगर तुम्हारे भाई एक्नीज हो, फुंसी वगैरह निकल जाए या ऐसा हो कि थोड़ा बहुत है, इची है और सबसे बड़ी बात भाई उनमें पेन है, तो बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। तुम कितना ही कह दोगे लेकिन वो फिर भी उस पे ही जोर डालेगा और इतना हार्डली उसको इरिटेट करते हैं ना कि बस मन ऐसा करता है कि अरे भाई मान जा, कितनी बार कहूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ प्रो लेवल के होते हैं कि वो खुद ही फोड़ने लगते हैं पहले ही, बिना कुछ कहे कि बाल कटवाने फेड़ फेड़ फेड़। अरे मैंने भाई बाल कटवाने हैं, ये सब मत कर, समझ में नहीं आती है। देखो अब थोड़ा सा होने लगा है, तो अभी बढ़िया दिन है, जिम चलते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। और एक ये बात भी है भाई, देखो यहाँ कुछ हो गया था भाई, वहाँ से बाल ही उड़ गए। तो ऐसा होता है भाई कि अगर जैसे तुम्हारी बियर्ड नहीं आ रही है, जैसे बहुतों को कंसर्न होता है कि भाई मेरी बियर्ड नहीं आ रही। अगर भाई थोड़ा तुम्हारा ऐसा दिक्कत वगैरह रहती है इन सब चीज़ों की, तो बियर्ड तो है लेकिन भैया तुम्हारे पोर्स वगैरह ना वो फकडअप हुए पड़े हैं, जिस वजह से वो हेयर फॉसिकल्स है ना वो नहीं आ पा रहे। टू मच हेयर नॉलेज मैन, टू मच हेयर नॉलेज। चलो अब जिम में चलते हैं एंड बाकी की नॉलेज गेन कर लेते हैं। चलो। एक्चुअली दिखा नहीं था, मैं पिछली जो क्लिप बना रहा था उसमें दिखा नहीं, तो भाई ये है यहाँ पे। कहाँ गया? अरे यहाँ पे है, पिछली साइड बता रहा हूँ ये, अगर तुम्हें दिख पाए। यहाँ से बाल उड़ गया, बताओ। बाकी चलते हैं, अब नहीं, अब पक्का जिम। ओके गाइस, तो आज की चीज़ हम बेंच प्रेस से ही चालू कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट इसमें, मतलब एक साइड 40 किलो के आसपास ही लगाऊंगा, क्योंकि 40 किलो का डंबल तो उठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जब ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें थोड़ा रोटेटर कफ में दिक्कत सी होती है। तो यही है कि अभी ये है मेरा फर्स्ट वर्किंग कि मैं इस पे 10 लूँगा एंड फिर 40 पे 10 लूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि अभी जो मैंने इंक्लाइन करी थी, तो इंक्लाइन बस आई होप कि मैं देख पा रहा हूँ, झुकना पड़ेगा थोड़ा। तो जो मैंने इंक्लाइन करी थी, इंक्लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई। अपना फोकस जो था वो कंट्रोल था, हालांकि 40 पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो गया। स्ट्रगल ऐसा हुआ कि मेरे पे 7 रेप पे फेलियर हो गया। एंड यही था कि अभी एकदम से इतना वो जो पार्शियल है वो भी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपना ज़्यादा पुश इतना नहीं करना है और अपना जो टीयर वाला पार्ट है उसको बचा के रखना है। तो वो एलिमिनेट हो जाए एक बार, फिर अपने पार्शल्स वगैरह एंड फिर इसको भी बैम बैम पे लेंगे। लेकिन अगर आज मैं डंबल्स करता, डंबल से ज़्यादा बेहतर चीज़ रही, क्योंकि इसमें जस्ट ऐसे उतारना है और रखना है और फिर ऐसे करना है, रादर देन इसको ऐसे घुमाना डंबल को, और डंबल का बैलेंस भी मेंटेन वगैरह करना। तो अगर जैसे टीआर हो तो मैं तो यही कहूँगा रिकमेंडेशन में कि स्मिथ लो, कुछ भी कर रहा हूँ किसी भी चीज़ में, क्योंकि
तुम्हें बैलेंस बनाने पे जोर नहीं करना। अब करेंगे मशीन प्रेस, एंड मशीन प्रेस पे भी अपना 40 के आसपास ही लूंगा। आज अपना मन ऐसा है कि अपना 40 तो मारेंगे। तो सेफ्टी के लिए हम ये लगा लेते हैं। हाँ हाँ, वैसे ही करेंगे जैसे हम अपना क्लोज ग्रिप पकड़ते हैं, यहाँ की बजाय यहाँ पकड़ेंगे, ताकि जो वो है क्या चीज़ है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वजह से जो शोल्डर पे लोड आता है वो एलिमिनेट कर सके। ओके गाइस, पैक डेक मैंने अब फुल स्टैक लगाया है। तो फुल स्टैक में देखते हैं कि अपन के हिस्से में कितने रह पाते हैं। वैसे तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि 15 आ जाएंगे। एंड मशीन की बताना चाहूँ तो मशीन भाई, मतलब ये लगा लो कि अब मेरे को फील हो रहा है कि पहले से ज़्यादा बेटर है। एंड जो अपना एक मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बहुत प्यारा हो रहा है, जो पहले से है वो तो अच्छा लग रहा है। एंड इसके मैंने 2 वार्म अप भी ले लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट एकदम फुल स्टैक पे अपना चढ़ रहा हूँ और एकदम अनस्टेबल हो जाऊँ। तो मैंने इस पे एक शायद 90 या 100 के आसपास कुछ मारे थे, 10-12 रैप, जस्ट टू फील कि कैसा कैसा मेरे को, मतलब मेन तो यही है कि कंसर्न यही है कि जो अपना शोल्डर है ना, चेस्ट तो एंगेजमेंट हो जाती है लेकिन शोल्डर एलिमिनेट हो पाए। तो अब देखते हैं। एंड अपना फोकस यही है कि हर एक चीज़ में, चाहे वो अपनी स्मिथ हो, मशीन हो, केबल हो, या पैक डेक हो, या कुछ भी, कोई भी एक्सरसाइज करो, स्लो और कंट्रोल्ड जितना मारोगे भाई उतना तुम्हारा जो मसल टारगेट है और माइंड मसल कनेक्शन है वो बहुत प्यारा बन पाएगा। तुम्हें फिर इस हेडफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने लगा रखा है अपने सिर के ऊपर, लेकिन मैंने एक भी बार गाना नहीं चलाया इसके अंदर। तो दिस इज द थिंग। वो 15 reps। अब एक केबल पर मारते हैं एंड वील रैप अप। All right. Okay guys, so workout is done and चेक करते हैं कि देखो क्या है कि आज का जो वर्कआउट हुआ है ना चेस्ट का, चाहे वो कम वेट पे हुआ हो कंपैरेटिवली जो हम पहले मारते थे, लेकिन उससे बहुत ही बढ़िया हुआ। एकदम माइंड मसल कनेक्शन जो बन रहा था और मसल के अंदर एकदम प्रॉपर टेंशन आ रहा था। बस वो है एक, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना कि एक जो तुम्हें हैवी वेट पे स्टिमुलस मिलेगा वो तुम उतना
अगर उसके कंपैरेटिवली लो मार रहे हो तो नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा सा बन जाता है। तो अभी चेक करते हैं कैसा है। वाओ बेबी, नाइस। एक दो पोजेस हिट करते हैं। और जैसे कि तुम देख सकते हो भाई, टेप भी हमारी हट चुकी है। एक, वाह, सेपरेशन भी आ रही है, बहुत ही प्यारा। एंड जैसे कि तुमने नोटिस भी किया होगा भाई, नंबर ऑफ एक्सरसाइज और नंबर ऑफ सेट्स इतने नहीं है, जस्ट जो भी बेसिक है। एंड जिनमें भी ऐसा है ना कि बैलेंस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारी मशीन प्रेस हो गई, स्मिथ हो गई, तुम्हारी पैक डेक हो गई सॉरी, और तुम्हारा केबल हो गई, इनमें तुम्हें मशीन सॉरी वेट बैलेंस करना है या फिर इन सब चीज़ों का तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई थोड़ा तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ट्राई टू एलिमिनेट कि जो तुम्हारी फ्री वेट्स हैं उनको मिनिमाइज कर दो, अगर ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन डोंट कंप्लीटली ये कि मैं डंबल मारता हूँ तो मैं डंबल ही मारता रहूँगा, बेंच प्रेस मारता हूँ तो मैं बेंच प्रेस ही मारता रहूँगा, ऐसे मत करना। नहीं तो वो रेस्ट होने के बजाय, जैसे अगर तुम प्रॉपर रेस्ट नहीं भी लेना चाहते और तुम्हारा ऐसा है कि नहीं भाई मेरे को जस्ट थोड़ा सा कम कर देना है, तो उसमें स्मार्ट चॉइस यही है कि भाई शिफ्ट कर जाओ जो तुम्हारी मशीन एक्सरसाइज है। जैसे तुम्हारे कंपटीशन के प्रेप डेज भी होते हैं ना, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस, और क्योंकि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तुम्हारा बॉडी के अंदर वाटर नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जॉइंट्स में भी वो तुम्हारा जो फ्लूइड है वो भी, जॉइंट्स भी हेल्दी नहीं होते हैं, तो इसलिए अगर मशीन्स पे शिफ्ट करोगे, फ्री वेट्स को थोड़ा एलिमिनेट करोगे, तो भाई लॉन्ग रन में अच्छी वो रहेगी। और अपना जब बल कर रहे हो, जब तुम हेल्दी हो, तब तो भाई फेंक के मारो सब कुछ, ठीक है। अभी हम कार्डियो करेंगे एंड विल गेट टू सी। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी एक इनसिक्योरिटी दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो, और ये देख लो, ठीक है। ये है 40 दिन का अपना स्टैक, और एक ये देख लो देख रहे हो। क्या कहा जाए, मतलब ये है कि उस पे अगर पैसा खर्च करवा लो कितना ही, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर भी खर्च करवा लोगे तो इंसान बिना सोचे समझे खर्च कर देगा। लेकिन इस पे खर्च में कम से कम भी 20 दिन सोचना पड़ेगा कि भाई क्या ये करना चाहिए, क्या ये वैलिड है, क्या मेरे को ज़रूरत है, सही में चल तो रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो फॉर पीपल लाइक मी इट इज़ वेरी हार्ड टू यू नो व्हाट टू से, डोंट नो। ओके, तो भाई हम घर आ गए हैं। गाना आने के बाद अपना घर तो हम बहुत पहले आ गए हैं, लेकिन जो मील है वो हम अब ले रहे हैं। तो ये लेंगे कार्ब्स में, बढ़िया है। अब मैं बता देता हूँ, चावल है और आलू टमाटर की जो सब्ज़ी है, और साथ में अपन के पास जो आज की ट्रीट है वो है ये है दशहरी आम। अब बहुत से ऐसे होते हैं जो काट के खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उन्हें चूस के खाना पसंद है। तो मैंने कुछ ऐसा गौर नहीं किया है, तो मैं देखेंगे कैसे खाना है, ठीक है। लेकिन इसे ठंडा करके खाएंगे, इसलिए मैं रख देता हूँ फ्रीजर में ही, रख देता हूँ, है ना, यहीं रख देता हूँ।
थोड़ी देर में ही अपना बढ़िया से ठंडा हो जाएगा। एंड इसको खाने के बाद हर बार आइसक्रीम और ये क्या है, शुगर के नाम पे, डेज़र्ट के नाम पे हम आइसक्रीम और क्या क्या लेते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ज़्यादातर तो मैं आइसक्रीम ही खाता हूँ शायद, आइसक्रीम होगी और बाकी पता नहीं जो भी अदर चीज़ें लगा लो, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत सही है। और भाई उन कंपैरिजन में जितने की तुम आइसक्रीम खाते हो उससे तो कम ही पैसों में आ जाती है। मतलब मैं रिलायंस से लाया करता था, वो खरबूजा होता है ना भाई, 2 बार मैं लाया। वैसे तो एक ही खरबूजा लाता था ताकि वो भी ना हो कि भाई खरबूजा ले गए और वो फीका निकलता है तो फिर भाई जो मम्मी बैंड बजाती है ना कि इतने बड़े हो गए हो अभी तक एक सब्जी लेनी नहीं आई, फ्रूट्स लेने नहीं आए, क्या करेंगे ये ज़िंदगी के अंदर। तो वही है, इसलिए मैं एक ही ले जाता हूँ। और वो जब ज़िंदगी में जब मैं कुछ चीज़ अच्छी लाया और वो मीठी निकली तो किसी ने खाई नहीं मेरे अलावा, तो मैंने एनीवेज भाई हम तो लाए हैं, हम तो खाएंगे। और भाई जो फ्रूट्स का मज़ा होता है वो, मतलब फ्रूट्स तुम जितने भी खा लो, तुम किलो भी खा जाओगे ना तो भी तुम्हें गिल्ट नहीं होगा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार आई एट इट वेरी आई एट इट मोर देन सफिशिएंट। और जैसे आइसक्रीम खाने के बाद या फिर कुछ और डेजर्ट खाने के बाद अब तुम ये सोचो 1 किलो तुम आइसक्रीम खा लो, 1 किलो तुम ये खा लो, भाई आइसक्रीम खाने के बाद इंसान ये लगा लो इतना ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है कि आगे के 4 दिन तो वो खाएगा ही। 4 दिन भी हो सकता है या 4 हफ्ते भी हो सकता है या 4 महीने भी हो सकता है, वो खाएगा ही नहीं या तो वो भी जाएगा। लेकिन फ्रूट्स में भाई तुम्हें बराबर ऐसा लगेगा कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है, नेचुरल है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन माई डिटॉक्सिफिकेशन और तुम्हें फुल करने में अच्छा एक हेल्प देगा। एंड जैसे कि तुमने आज का वर्कआउट देखा होगा, वैसे तो मैं सोच के ये गया था कि उसके साथ साथ ना, जैसे मैं चेस्ट करूँगा तो चेस्ट के साथ थोड़ी बहुत मतलब 5-10 किलो से शोल्डर की मूवमेंट और शोल्डर को अच्छे से एक क्या होता है वो मोबी वो अरे क्या कहते हैं इसको, घुमाने को, बहुत ही प्यारा शब्द होता है मोबी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो शोल्डर के लिए, ताकि शोल्डर मोबिलाइज हो जाए, तो इस वजह से मैं सोच रहा था। लेकिन वही आज का वर्कआउट एकदम क्विक, और मैंने ज़्यादा बीच में बात भी नहीं करी और बीच में ज़्यादा भसड़ भी नहीं रही, तो इस वजह से, क्योंकि एक दोस्त और था मेरे साथ, वो भी भाई कर रहे थे, तो वही था, ऐसे चल रहा था जैसे तुम किसी के साथ करते हो ना, तो बैक टू बैक चलता रहता है कि तुम जा रहे हो। जैसे वो है ना कि एक आर्नोल्ड की बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जैसे हम बाइसेप कर्ल मारते थे, तो जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसके साथ बाइसेप कर्ल मार रहे हो तो बार कभी भी फ्लोर पे रखी नहीं जाएगी, तो इसलिए तुम्हें रेस्ट का टाइम ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। मतलब जिस टाइम तुम रेस्ट कर रहे हो, अगर सामने वाले बंदे का पहले हो गया है तो तुम उसे दे दोगे, हैंड ओवर कर दोगे, और फिर जितने में उस बंदे का हो गया है फिर वो तुम्हें हैंड ओवर कर देगा। तो ये चीज़ है, यही था। और मात्र 40 मिनट में, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 40 मिनट से पहले ही हो गया था, क्योंकि एक्सरसाइज मेरे को ज़्यादा करनी नहीं थी। मेरे को बस जो चीज़ें मैंने पिछली बार करी थी वही चीज़ें करनी थी। डंबल मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि डंबल पे ज़ोर ऐसे रखने पे आ रहा था, बट 4 प्लेट तो प्लेट तो वैसे 20 किलो की होती है, 40 किलो मतलब 80 किलो की स्मिथ भी आज ऐसी लग रही थी भाई कि जो मैं 120 किलो की 6 प्लेट 10 वाली की लगा के मारता था ना, ऐसा लग रहा था ज़ोर लगाने पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जितना भी वर्कआउट किया आज मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि स्मिथ बहुत अच्छी थी। स्मिथ में मेरे को प्रॉपर एक जो अच्छा एक वो होता है ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन, वो बहुत प्यारी आई। और मेरे को जो मशीन है वो बहुत प्यारी आई, क्योंकि मेरे को इन दोनों में मैं वेट सही उठा रहा था, लेकिन वो एक होता है ना तुम्हारा एक रह जाता है, वो हर बार हो रहा था कि कितनी बार ऐसा होता है ना, तुम किए जा रहे हो, बट वो चीज़ की कमी है कि यार वो एंगेजमेंट नहीं आ पा रहा है। और तुम ऐसे करके 10 सेट भी मान लोगे ना, तो भी तुम सोचते हो दिस इज़ नॉट माई डे, तो वो करी एंड फुल स्टैक बेबी 15 रैप्स। और जैसे तुमने
पंप देगा, पंप ठीक ठाक था। मैंने क्लिप देखी, क्लिप देखने के बाद मेरा मूड ज़्यादा ऑफ हो गया कि ये क्या लग रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डिस्कस्टिंग, दिस इज़ डिस्कस्टिंग मैन। आई एम लुकिंग स्मॉल, आई एम लुकिंग नो पंप, नथिंग, एंड आई एम लुकिंग लाइक अ शिट। ऐसा लग रहा था। कम से कम 5-6 बार मैंने वो देखी अपनी, कि ऐसा होता है ना कि तुम्हें कि देखते रहते हो और उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ चलो यार अच्छा है, जिस हिसाब से मैंने किया, अपने आप को समझाने लगते हो और एक संतुष्टि देने लगते हो कि हाँ भाई ठीक है। तो पंप ऐसा ही था एंड ज़्यादा वही है अपना ना, ऐसा हो चुका है कि वेट ज़्यादा लगेगा नहीं ना, सॉरी वेट अगर कम लगेगा तो मज़ा नहीं आता। चाहे 5 रैप मार लो 100 किलो के या फिर 120 किलो के, वो ज़्यादा बेटर है, खेलता रहो बाकी से। लेकिन कोई नहीं। एंड सोचा तो उसके बाद मैंने ये भी प्लान कर रखा था कि बहुत प्यार से फ्राइडे है तो ढंग से आराम से एकदम रिलैक्स होके, कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। लेकिन वही है, ऐसे तुम सोचते तो भगवान ऐसे रख देता है, एक जीव को तुम्हारे सामने ही ला के खड़ा कर देता है, जैसे ऐसा होता है चल रहा है नहीं, 10 मिनट कह के 20 मिनट तक वेट करवा रहे हो, क्या बात है ये भाई, कितनी बॉडी बनाओगे, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। और तुम होगे फिर कि चल भाई आज एक्सरसाइज तो होती रहेगी, आज पहले तू चल। वही हुआ। एंड कार्डियो कर लिया मैंने। वैसे मैंने काव्स करनी थी, एब्स करने थे, कार्डियो, और मेरे को शोल्डर करनी थी। कार्डियो वॉज डन बाय S3 वर्सकेट। इसमें उनका भी कुछ वो नहीं है, इट इज़ अप टू मी, बट कोई नहीं, विल कंपेंसेट इन अनदर डे, मे बी आर्म्स डे में, आई एम नॉट श्योर। Come on, man. ये रहा अपना। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई जैसे वो जो भाई मेरे साथ कर रहे थे कि एकदम चढ़ जाते हैं, एकदम ऐसा हो जाता है, मतलब जैसे मैं तो भाई कोई भी पोजीशन वगैरह कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अगर शुरुआत करने जा रहा हूँ तो मैं ये लगा लो 10-20 सेकंड लेता हूँ प्रॉपर प्रिपेयर होने में। भाई वो बैठे और ढां मारनी चालू, और फिर बीच में ऐसा लग रहा है कि भाई अरे इसके लगना, अरे भाई कर पाए भाई, लगना जा आराम से, सांस भी नहीं ले रही हैं, ब्रीथिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाथ डगमगा रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है भाई रुक जा भाई आराम से, भाई ऐसा मत करो, अपना टाइम लो, प्रिपेयर करो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो, अपनी मसल को प्रिपेयर करो भाई। चाहे 10 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। एकदम ऐसे फेंकने से इससे बेहतर है। उन भाई ने सब एक्सरसाइज भाई बेंच प्रेस से लेकर और केबल तक सब ऐसे ही किया। तो मेरे को यही लग रहा था कि भाई कि बहुत सारे करते हैं भाई, ऐसा मत करो, टेक योर टाइम। छोटे वेट पे, कम वेट पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे ही तुम वेट थोड़ा सा भी एक अच्छा सा वेट लगाओगे भाई, इट इज़ नॉट गुड अनटिल और अनलेस यू आर गॉड गिफ्टेड। किन्हीं को ऐसा भी होता है कि भाई वो कैसे भी मार लें, जैसे वो है ना कि डेड मारने लगे, वो पूरा सांप सा बना दिया, पूरी बैक मोड़ लिए, तब भी उनकी बैक नहीं टूटती। और एक इंसान होता है वो पूरी सीधी करके करता है, तब भी उसका कुछ टूट जाता है या बैक टूट जाती है। तो वो चीज़ है यार, फॉर अ सेफ साइड मैं तो यही कहूँगा कि मत करो ये। अगर ऐसा करते हो, टेक टाइम, प्रिपेयर, माइंड के अंदर इमेज बनाओ, विजन क्रिएट करो कि मेरे को 10 रैप ऐसे चाहिए या 10 रैप का प्रेशर है, तो तुम ऐसे सोचो, एक रैप सोचूंगा, नीचे रखना, ऊपर फेंकना, नीचे रखना, ऊपर फेंकना, नीचे रखना, ऊपर फेंकना, ऐसे रखो। कुछ भी रश करने की ज़रूरत नहीं है भाई, स्लो कंट्रोल, क्योंकि एक तुम वैसे मारोगे और एक तुम प्रिपेयर होके पूरा अपना माइंड मसल कनेक्शन करके मारोगे भाई, तुम्हें कुछ भी तुम खड़े कर दिए जाओगे ना, ऐसे 2 बंदे अगर खड़े कर दिए जाए तो यू कैन आइडेंटिफाई इट इज़। बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मशीन के ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इट कैन टेल। ठीक है, अच्छी बॉडी बनानी है भाई, इट टेक्स टाइम। सेट्स को, रैप्स को रश मत करो। प्रेशर बनता है कि ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नर्वस हूँ, क्या मैं 5 रैप मार पाता हूँ, मार पाऊँगा,
तो अपने दिमाग के अंदर इमेज ऐसे बनाओ, 5 रैप एक एक करके रखना है, या फिर ऐसे कर लो 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 रैप मारे, 2 रैप और 1 रैप, ऐसे मारो, ठीक है। ये नहीं चढ़ गया, भाई एक में पड़ गया, हाथ लगा हाथ लगा हाथ लगा, नीचे नीचे नीचे, भाई भाई उठाओ उठाओ, ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, इंजरी विंजरी हो जाएगी। और एक इंजरी और तुम इतने भी माइंड से प्रिपेयर नहीं हुए कि इंजरी को टैकल कैसे करना है, गॉन भाई, समझे। अब चलो हम अब ये कैसे होगा ये भाई देखो, पहली बार अब मैं उल्टे हाथ से खा रहा हूँ, तो माइट भी अपनी जो बाइट होगी वो ऐसे ही होगी। एंड मेरे को तो ये लगता है यार, फुल डे ऑफ ईटिंग तो मेरी हर वीडियो में ईटिंग ही ईटिंग चल रही है। मतलब शुरुआत की ईटिंग नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही जैसे तुम ओट्स देखते हो ओट्स ऐसे कर देते हो, तो इसलिए मैं शुरुआत का नहीं दिखाता हूँ, सारी ईटिंग दिख रही है। और इसमें जो चीज़ है भाई वही है। अगर ये चीज़ कोई बंदा रोज़ तुम्हें दिखा रहा है कि भाई मैं ये खाता हूँ, लोगों को यकीन नहीं होता, ये सोचते हैं कि ये कुछ और खाता है और हमें बता कुछ रहा है। भाई इस खाने से घर के खाने से बहुत अच्छी फिज़िक बनाई जा सकती है। खाने वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई तुम्हें स्पेशल कुछ करना होता है, बस कुछ चीज़ तोड़नी होती है, एलिमिनेट करनी होती है, और क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी होती है, बस। घर का खाना इज़ बेस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। कितना ही तुम वो मान लो, क्या नाम है, सप्लीमेंट्स वगैरह, वो अपनी जगह हैं, वो सप्लाई करने के लिए, लेकिन दिस इज़ द प्रियोरिटी, इसको लूज़ मत करो, ठीक है। अब था दें, मिलते हैं अगले वीडियो में।